ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विजसतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धूतकीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कमयक वन को चले गए। वहां अत्यंत कलिश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडव के शरीर में बाल हो गए। इसी प्रकार दुखित पांडव को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ कामयक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए। विष्णु के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरूर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार से क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपति, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेदों वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा हो जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देगा?
श्री नारायण बोले। दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले। श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम भेड़ हुए सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद फूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले। तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले। हे राजन, हे महाभाग, हे विभक्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्ण किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस प्रकार से हम कहते हैं। सुव्रत, यह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः कृम से सुनो। चैतादि में जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्थ तक जो काल है, ये सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गड़ैया, सोते, ताला, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पूरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्ण व्यक्ति नहीं जो अपने अधिष्ठित देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठित देवता की योग के महत्व से ये सब सौभाग्यवान हैं। पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदक मास को सब लोग बोले कि ये मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में आग्रह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुघोग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्याधित हृदय से मरण सन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय आमूल रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़ नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले। इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु से निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगिनियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला।